मेरा नाम पाताराम सोदरी, पिताजी का नाम समनाराम जी सोदरी। गाव राजी का वास तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर, राज्य राजस्थान। पहले मैं बहुत अटकता था, किसी को बात भी नहीं कर सकता था। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, इसलिए आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो है बीरबल की बुद्धिमानी। एक किताब हाँ मेरा बड़ी अरे ये मतलब दिखाना सही है ऊपर वाली। हाँ बुक। हाँ एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल और सारे दरबारी बैठे हुए थे। बीरबल बहुत बुद्धिमानी था, सभी दरबारियों को निशा दिखाता था। तभी सभी दरबारियों ने सोचा कि बीरबल का कुछ करना पड़ेगा। तभी सभी दरबारियों ने मिलकर कहा कि हम बीरबल से प्रश्न पूछते हैं। तभी महाराज से सभी दरबारियों ने कहा कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए हम बीरबल को 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर बीरबल हमारे प्रश्नों के उत्तर सही दे तो हम बीरबल की बुद्धिमानी को जान लेंगे, और अगर बीरबल इन 3 सवालों के उत्तर नहीं दे सके तो बीरबल को इस पद से इस्तीफा देना होगा। तभी महाराज ने इजाज़त दी। तभी बीरबल ने भी कहा कि पूछो, मैं भी इस शर्त के लिए मंजूर हूँ। तभी दरबारियों ने पहला प्रश्न लिखा कि हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, उनकी सही गिनती बतानी है। दूसरा प्रश्न बोला कि हमारे पृथ्वी का मुख्य केंद्र कहाँ पर है। और तीसरा प्रश्न कहा कि हमारे देश में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, इन सवालों के जवाब मैं 1 मिनट में दे सकता हूँ। इसीलिए दरबारियों ने पहला प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। तभी बीरबल ने एक भेड़िए को लाया और पूछा और कहा कि हमारे ब्रह्मांड में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़िए के सिर पर बाल है। अगर आपको यकीन न हो तो भेड़िए के बाल गिन सकते हो। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि हमारे पृथ्वी का मुख्य केंद्र कहाँ पर है। तभी बीरबल ने 2 लोहे की कीले लाए और जमीन रेखा खींचकर जमीन में गाड़ दिया।
तभी बीरबल ने कहा कि हमारा पृथ्वी का मुख्य केंद्र यही है। अगर आपको यकीन न हो तो इसे माप सकते हो। तभी फिर तीसरा प्रश्न पूछा था कि हमारे देश में कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं। तभी बीरबल ने कहा कि इन प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे दरबारियों की भी जान जाएगी। उसे दरबारियों को मार कर ही पता लगाया जा सकता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। इसके उत्तर का कहने पर सारे दरबारी नीचे देखने लगे और बादशाह अकबर बीरबल की तारीफ करने लगे और सारे दरबारी बहुत हैरान हो गए और वहाँ से उठकर चले गए। तभी अकबर ने कहा कि हमारे दरबार में तुम ही ऐसे बुद्धिमान हो जिसके सामने कोई भी तुम्हारी बुद्धि से टिक नहीं सकता। पूरी कहानी।